माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है। अगर इसको लेंगे तो हमारा डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ये बिल्कुल हमारे देश की खेती है। अगर इसके स्मार्टफोन को खरीदा जाए तो हम बॉयकॉट चाइना वाला मुद्दा थोड़ा जोरों शोरों से उठा सकते हैं। क्या ये चीजें सफिशिएंट होती हैं किसी एक स्मार्टफोन को खरीदने के लिए या किसी चीज को परचेज करने के लिए? मुझे नहीं लगता कि सफिशिएंट होती हैं। किसी भी स्मार्टफोन या किसी भी चीज को खरीदने के लिए जरूरी होता है कॉम्पिटिशन। क्या हम जो चीज खरीदने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिशन जो चीज मिल रही है वो उससे बेस्ट है क्या? जैसे हमको इस प्राइस रेंज में रेडमी, रियलमी, सैमसंग, पोको, मोटोरोला इतने सारे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, जिसमें रेडमी 9 प्राइम है, पोको M2 है, उसके बाद मोटोरोला G9 है और यहाँ पे रेडमी नोट 9 है। ये इतने सारे स्मार्टफोन हैं जो इस 10,000 11,000 की प्राइस रेंज में आज तक बेस्ट बने हुए थे और हमको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में देखने को मिलता है एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा है, फिंगरप्रिंट भी है, फुल HD प्लस की 6.67 इंचेस की बड़ी सी डिस्प्ले है। ये उसके कुछ की पॉइंट्स हैं। तो पेपर स्पेक्स तो काफी कमाल के हैं। क्या ये रियल लाइफ में इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाता है हमको? इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। अभी 24 नवंबर को हमको सेल देखने को मिलने वाला है। क्या उसमें आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को परचेज करना चाहिए? तो डेफिनेटली थोड़ा दूध का दूध और पानी का पानी एकदम डेप्थली हम चोरी चीजों की बात कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और उसके बाद कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं इसके बिल्ड एंड लुक की, तो इस प्राइस पॉइंट में जो एक्स फैक्टर हमको डिजाइन देखने को मिल रहा है, पॉलीकार्बोनेट बैक है, लेकिन इस प्राइस रेंज में हम पॉलीकार्बोनेट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये काफी कमाल की चीज है कि लेकिन यहां पे हमको किसी भी प्रकार की कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती है। इसमें हमको एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और ऑलरेडी हमको फोन में देखने को मिल जाता है प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड, जो एक काफी कमाल की चीज है। लेकिन हमको बैक केस नहीं देखने को मिलता है। बॉक्स कंटेंट की मैं आपसे बात करूं तो आपको एक 18 वोल्ट का अडेप्टर देखने को मिलेगा, एक USB टाइप सी केबल देखने को मिलेगी और वही वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल आपको देखने को मिलने वाला है। किसी भी प्रकार का ईयरफोन बॉक्स में नहीं है और किसी भी प्रकार का हमको बैक केस नहीं देखने को मिलता है। तो जो कोई इंसान अगर हैंडी फोन खोज रहा है तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये हमको 9.4 mm की थिकनेस पे देखने को मिलता है, 204 ग्राम्स का देखने को मिलता है और 6.67 इंचेस की थोड़ी सी एक बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो जो लोग कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो उनके लिए काफी कमाल की चीज बन जाती है। लेकिन जो एक छोटे फॉर्म फैक्टर का फोन पसंद करते हैं ना, उनके लिए फोन बिल्कुल भी नहीं है। वहीं हमको फोन में ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। मतलब आप यहां पे 4GB 64GB वाला भी स्टोरेज वेरिएंट लेते हो तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हो और USB टाइप सी तो आपको देखने को मिल ही जाती है। तो सारी चीजें ही यहाँ काफी कमाल की सी निकल के आती हैं। मतलब जो कॉम्पिटिशन है उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर ही हमको देखने को मिलता है। तो इसमें हमको वाइड वाइन L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, L1 का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। मतलब जो Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देखते हो आप, वो HD में यहाँ पे आप नहीं एंजॉय कर पाओगे। तो बेसिकली ये चीज कोई हार्डवेयर में नहीं होती है। इसको अगर माइक्रोमैक्स चाहे तो सॉफ्टवेयर के थ्रू L1 में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन अब तक आउट ऑफ द बॉक्स आपको वाइड वाइन L3 देखने को मिलेगा, L1 नहीं देखने को मिलेगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और अब आपसे मैं थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इसके पिक्चर्स देखे। 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा है और 16 मेगापिक्सल की हमको सेल्फी देखने को मिल जाती है। जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है उससे नो डाउट काफी कमाल की फोटो आती हैं। थोड़ी सी ओवर सैचुरेटेड लगती हैं। मतलब किसी भी अगर फूल पौधे की आप फोटो निकाल रहे हो या फिर किसी भी बिल्डिंग की निकाल रहे हो, स्काई की निकाल रहे हो, तो थोड़ी सी ओवर सैचुरेशन ऐड किया जाता है। लेकिन अगर आप मेन कैमरा से फोटो शूट कर रहे हो तो आपकी फोटोज में डिटेल्स रहेंगी। नाइट मोड भी काफी ठीक ठाक सा इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। लेकिन जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है ना, वहां पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप अल्ट्रा वाइड से फोटो लेते हो तो आपकी फोटोज में नॉइस आना स्टार्ट हो जाता है और फोटो क्लियर नहीं आती है, वो डिटेल्स गायब हो जाती हैं। तो इस चीज को शायद माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक कर दे। और वहीं जो सेल्फी की क्वालिटी है वहां भी हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सैचुरेशन देखने को मिलता है। मतलब गोरे को थोड़ा सा और गोरा कर देता है और काले को भी थोड़ा सा और गोरा कर देता है। लेकिन हम इंडियंस को गोरा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम एकदम खुशी से चीजें इनको एंजॉय करने लगते हैं। तो ये चीज शायद आपके लिए बेस्ट हो सकती है और किन्हीं और लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है जो एक्स्ट्रा सैचुरेशन चाहते हैं और जो थोड़ी सी एकदम वीवो ओप्पो वाला इफेक्ट चाहते हैं। लेकिन जो नेचुरल इफेक्ट है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे गायब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ओवरऑल कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे हमको ठीक ठाक से देखने को मिल जाती है। और अब आपसे मैं ताकत की बात करूं, ताकत बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे PUBG की वापसी होने वाली हो और आप में से बहुत सारे लोग इसी के लिए इसको खरीदेंगे। तो बेसिकली हमको इसमें MediaTek का Helio G85 देखने को मिलता है, जिसके अंतुतु बेंचमार्क हमको ऑलमोस्ट 2 लाख देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक डिसेंट लेवल की आपको इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग पावर ये प्रोवाइड कर देगा।
गेमिंग भी खिलवा देगा, पबजी भी आप खेल सकते हो नॉर्मल सेटिंग्स पे, तो ये काफी ठीक ठाक सी चीज बन जाती है। और वहीं इसमें स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। तो स्टॉक एंड्रॉइड होता है ना, वो पावर को कहीं ना कहीं और ज्यादा इनहांस कर देता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा गंदगी होती है ना फोन में जो डाली जाती है चाइनीज कंपनियों के द्वारा, तो वो हमको इसमें नहीं देखने को मिलती है। तो इसकी जो रैम और प्रोसेसर की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी इनहांस होकर रहेगी एज कंपेयर टू चाइनीज फोन्स के। तो ये काफी कमाल की चीज है। वहीं हमको EMCP टाइप स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। अब ये जो स्टोरेज टाइप है वो हमको eMMC और UFS 2.1 के नीचे और ऊपर देखने को मिलता है, बेसिकली ये बीच का है। और वहीं हमको LPDDR4 बेस रैम देखने को मिल जाती है, 4X नहीं है, ओनली LPDDR4 है, तो इस चीज का ख्याल रखना आप। लेकिन अगर पावर की मैं ओवरऑल बात करूं तो इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग सारे जो फोन्स हैं उनके लेवल की या फिर उनसे बेस्ड ही ये प्रोवाइड करता है। और वहीं इस प्रोसेसर को पावर देने के लिए 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी है, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है USB Type-C के थ्रू, तो ये काफी कमाल का सा एक कॉम्बिनेशन बना जाती है। वहीं सिक्योरिटी की मैं आपसे बात करूं तो बैक में हमको फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, और फिंगरप्रिंट की जो पोजिशनिंग है वो भी काफी कमाल तरीके से की गई है, मतलब जहां पे उंगली पहुंचनी चाहिए वहां ही है बिल्कुल। अब बहुत सारे लोगों को यहां पे डाउट रहेगा कि वारंटी कार्ड तो डाल दिया फोन में, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसिंग का क्या, क्योंकि माइक्रोमैक्स के जो स्टोर्स हैं वो ऑफलाइन हमको नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेजर सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, उनमें ऑलरेडी काम चल रहा है, तो आपको देखने को मिल जाएंगे आने वाले 5-6 महीने के अंदर। लेकिन जो छोटे कस्बे हैं ना, जैसे गांव वाँव हो गए, छोटी सिटीज हो गई, उनमें 1-2 साल तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी मेजर सिटी से बिलोंग करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका फोन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली उसको मतलब 5-6 महीने के बाद तो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको स्टोर्स देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो हम सबको पता है कि जो 4GB 64GB का वेरिएंट है ना, वो हमको देखने को मिलता है 10,999 रुपीज में। और इसका 4GB 128GB वाला वेरिएंट हमको खरीदने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड काफी आराम से अटैच कर सकते हो, तो ये काफी कमाल की चीज है। वहीं आप अगर इसको 30 नवंबर से पहले परचेज करते हो तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 5% ऑफ इस पे देखने को मिलेगा एक्सिस के क्रेडिट कार्ड पे, जिसके चलते इसकी इफेक्टिव प्राइस रहती है 10,500 ऑलमोस्ट। तो इस प्राइस पॉइंट में ये सबसे बेस्ट में यहाँ पे कह सकता हूँ कंपटीशन को देखते हुए। लेकिन अगर मैं एक ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो ये फोन आप फेस्ट सेल 24 नवंबर से ना खरीदो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम है, जो आने वाले कुछ टाइम के बाद फिक्स कर दी जाएंगी, और इनके लिए वेट करना बनता है, क्योंकि एक बार लोग इसको खरीदने लगेंगे तो इसमें क्या एक बल्क में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो क्या प्रॉब्लम आती है वो हमको फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे जो रिव्यूज होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग रिव्यूज डाल देंगे, और हो सकता है कि मैं भी आपको ऐसे खरीद के इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू डाल दूं। तो यहाँ पे ना कुछ चीजों के लिए वेट करना बनता है। अगर आप 1 महीने के लिए वेट कर सकते हो, 1-2 महीने के लिए, तो डेफिनेटली आपको 1-2 महीने का वेट करके इस माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और 1B को डेफिनेटली बाद में परचेज करना चाहिए। और अगर आपका फोन एकदम जवाब देके बैठा है कि भाई अभी के अभी चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको, आपके पास कोई चारा ही नहीं है, फिर तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा। तो ये है मेरे कुछ ओपिनियन और यहाँ पे मैं क्या सोचता हूँ इस फोन के बारे में, और डेफिनेटली ये जो हमको और कंपटीशन से कैसा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली सारी चीजें हमको कंपटीशन से बेस्ट देखने को मिलती हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर बेस्ड इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा फिक्स करने की जरूरत है, अगर मैं कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो वैसे यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए